आप सभी जानते होंगे कि दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, इन समस्त ग्रंथों में सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है, जिसे बोलते हैं मंगलाचरण। और उसमें किसी प्रधान देवता की वंदना की जाती है। जैसे कि आप विष्णु पुराण में देखें तो उसमें भगवान विष्णु की वंदना की गई। मत्स्य पुराण में देखें तो उसमें मत्स्य अवतार श्री हरि की वंदना की गई। और ब्रह्म वैवर्तक पुराण में देखें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, शिव महापुराण में देखें तो उसमें भूत भावन भोलेनाथ की वंदना की गई है। इतना नहीं, जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को लिख रहे थे कि उन्होंने वंदना में किसी को छोड़ा ही नहीं। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, भरत जी की वंदना, शत्रुघ्न जी की वंदना और दशरथ जी की वंदना, तीनों रानियों की वंदना। इतना नहीं, महाराज मिथिला की भी उन्होंने वंदना कर दी, मिथिला वासियों की भी वंदना कर दी। और सबसे बड़ी बात तो महाराज उन्होंने चोरों को भी नहीं छोड़ा, चोरों की भी वंदना कर दी। प्रत्येक अयोध्या की गलियों की भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में वंदना की। और कहते जब वो वंदना कर रहे थे तो सभी कहते भूतों प्रेतों की भी उन्होंने वंदना कर दी थी। तो उनके सम्मुख आ गए तो उन्होंने कहा तुलसीदास कुछ तो मांगो। तो तुलसीदास जी ने मात्र यही कहा था कि मांगत तुलसीदास कर जोरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही राम सिए मानस मोरे। तुलसीदास जी ने ही वंदना की। बोले हम आप सभी से एक ही वंदना करते हैं, एक ही विनती करते हैं, जो हमारा अंतःपट है, जो हमारे अंतःकरण चक्षु है, जो हमारा वक्षस्थल है, इसमें हमारे राजा राम माता जानकी हमारे अंतःकरण में विराजमान हो। मात्र दुनिया का श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी विशेष नाम की वंदना नहीं की गई। भागवत जी के प्रथम श्लोक में, प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद में जो वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है, उसमें उनके शब्द कैसे हैं आप सभी लोग विस्मरण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ध्यान देने योग्य बात है, लास्ट में क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, लय होता है और श्रृंगार होता है, वो कैसे है? हिरण्यगर्भ। और मुह्यन्ति यस्सूर्यः, जो बड़े बड़े संत मुनिंद यमलात्मा ज्ञानी भी ब्रह्मा जी की, जिन्होंने स्वयं वेदार्थ ज्ञान
को प्रकाशित किया है, प्रतिपादित किया है। ऐसे ब्रह्मा जी भी जो वेदार्थ ज्ञान के ज्ञाता है, वह भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे तेजोमय रश्मियों में कभी कभी स्थल में जल का भ्रम हो जाता है जीव आत्मा को, वैसे जैसे कि कस्तूरी की खोज में हिरण पूरे जंगल में भागता रहता है, जबकि कस्तूरी उसके नाभि में रहती है, वैसे ही प्रत्येक जीव आत्मा ऐसा भटकता रहता है। और कहा सत्यम परम धीमहि, बोले सत्य, जो सत्य त्रिकाला बाधित है, आदि माध्यान सत्य है, जो कभी भी कहीं भी ठुकराने योग्य नहीं है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि की वंदना की गई, भागवत जी के मध्य में भी सत्य की वंदना की गई, और भागवत जी के अंतिम अध्याय में और अंतिम श्लोक में भी सत्यम ऐनवे कशभे, उनकी सत्य की ही वंदना की गई। सत्य जो सत्य त्रिकाला बाधित है, आदि मध्यान सत्य है, आपका श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना या राम कथा श्रवण करना या सत्यनारायण की कथा को श्रवण करना सार्थक कब है? आपने हाथ में मौली बांध ली। मौली बांधने से कुछ नहीं, जब तक आपने अपने जीवन में सत्य का प्रतिपादन नहीं किया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस में कहते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी सत्य की कितनी अनूठी उन्होंने वंदना की, सत्य की कितनी प्यारी वंदना की और सत्य का कितना अच्छा निरूपण किया है। कहा है धर्म में न दोसर सत्य समान, धर्म में न दोसर सत्य समान, धर्म में न दोसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य। कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे बड़ा सत्य क्या है, धर्म क्या है। अपने जीवन में धर्म का प्रतिपादन करें, सत्य का प्रतिपादन करें। यही वेदव्यास जी महाराज दूसरे श्लोक में धर्म की भी व्याख्या करते हैं। धर्मः प्रोज्यते कैत्रबोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तुमस्तमसुदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा, सद्योर्हृवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। दूसरे श्लोक में कितनी प्यारी उन्होंने व्याख्या की है कि धर्म क्या है। बोले परम धर्म क्या है, धर्म क्या है। उन्होंने कहा कि परम धर्म है अपने इष्ट की कथा, इष्ट के प्रति अपना त्याग और समर्पण। कहते हैं जिनका मतलब, जिनका मेन लक्ष्य है कि प्रभु के चरणों की प्राप्ति करना, प्रभु के चरणों में हमेशा अपने मन को लगाए रहना, जिनको ना स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, जो हर नसम यही मांगते रहते, प्रभु हमको अपने चरणों की सेवा हमेशा प्रदान करते रहे। हमारे व्रत के तो संत कहते हैं कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री नज चरणन को वास। और इतना नहीं, और बहुत से
ब्रज रसिक उपासक कहते हैं कि मुक्ति ही मुहि नौन सी खारी लागे। जो महाराज मुक्ति है, आदमी कहता है हम कब इस देह से मुक्त हों, तो वह संत कहते हैं कि हे किशोरी जी, हे हमारे बांके बिहारी, हमको वह मुक्ति नहीं चाहिए जिससे हम आपके चरणों से दूर हो जाएं। और फिर यहां पर कहा है कि सद्यो हृदय बरुतेत्र कृत भी, जिस तरह आपने अपने मन में कल्पना की कि वहां पर ठाकुर जी की कथा का गुणानुवाद हो रहा है, भागवत कथा का वाचन हो रहा है, वहां से निमंत्रण आया है, तो जिस तरह आपने कल्पना की तो उसी समय आपके हृदय में हमारे गोविंद का प्रादुर्भाव हो जाता है। सद्यो हृदय बरुद्ध यतेत्र कृत भी सुश्रूष